नमस्कार, स्टेट न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। सगाई तोड़ी तो हो गई एफआईआर, गर्लफ्रेंड से शादी करने से मना करने पर रिश्ता तोड़ने का मामला सामने आया है। शादी तुड़वाने के लिए प्रेमिका से खुद के पिता से प्रेमी ने करवाए फोन। सगाई से 2 दिन पहले मंगेतर के पिता ने तोड़ा रिश्ता। एफआईआर दर्ज की गई है। राजधानी में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां शादी तुड़वाने के लिए प्रेमिका के साथ मिलकर मंगेतर ने खुद के पिता को फोन करवाया और सगाई से 2 दिन पहले मंगेतर के पिता ने रिश्ता तोड़ दिया। इस मामले में बजरिया पुलिस ने पीड़िता की शिकायत कर एफआईआर दर्ज कर ली है। जी, ये फरियादी पक्ष जो है भोपाल बजरिया के रहने वाले थे। उनके यहाँ एक डॉक्टर परिवार से शादी तय हुई थी। ललितपुर यूपी के रहने वाले थे। हरिशंकर पटेरिया, शिवम पटेरिया, इसमें इस प्रकरण में 4 आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें जो मुख्य आरोपी डॉक्टर शिवम पटेरिया जिनसे शादी करना था। तो वाक़या इस प्रकार से कुछ हुआ कि डॉक्टर शिवम पटेरिया को फ़ोन आया लगन के 2 दिन पहले कि आप इस महिला से शादी ना करें, धमकाते हुए, क्योंकि इसका कैरेक्टर ख़राब है या फिर इस प्रकार से कुछ बातें बोली गई। जो उनके पिताजी, जब लड़की के पिताजी को इस बारे में बताया गया तो उन्होंने इसकी शिकायत साइबर पुलिस में करी। जिस नंबर से बातचीत करी गई थी उस नंबर को ट्रेस करके उस बंदे को ढूंढा गया। विजित दास नाम का बंदा था। उस बंदे को बुलाकर पूछताछ करी गई तो उसने बताया कि ये उसने डॉक्टर शिवम और उसकी गर्लफ्रेंड के कहने पर किया था, क्योंकि वो दोनों शादी करना चाहते थे और इस शादी को तोड़ना चाहते थे। इस प्रकार से घटनाक्रम सामने आया। जब घटनाक्रम सामने आया तो हम लोगों ने उनके पिताजी को बुलाकर उनसे जो कथन हुए उनके उस बेसिस पे एफआईआर करी। सर, दोनों की सर तबीयत भी ख़राब हो गई थी, सुनने में आया था सर। तो अभी सर इनकी गिरफ्तारी अभी हुई है या नहीं हुई है सर? इसमें से जो 4 आरोपी हैं, इसमें विजित दास की गिरफ्तारी होकर उसको नोटिस तामील करा दिया गया है। बाकी 3 लोगों को भी जल्दी से जल्दी नोटिस तामील कर दिया गया है। सागर शहर के मोती नगर थाना क्षेत्र के गोविंद नगर में एक कार कुएं में जा गिरी। कार में पिता और उसके 2 पुत्र सवार थे। घटना रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम पहुंची, जिन्हें रेस्क्यू कर क्रेन की मदद से कार को कुएं से बाहर निकाला गया। इस हादसे में कार में सवार पिता और उसके 2 पुत्र की मौत हो गई है, जिनके शव देर रात कुएं से बाहर निकाले गए हैं। जानकारी के अनुसार सिहोरा के पास शिकापुर शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षक हिमांशु तिवारी 45 वर्षीय रात में अपने घर के बाहर अपने 7 वर्षीय बेटे बिट्टू और 4 वर्षीय बेटे ध्रुव के साथ कार में थे। मामला हुआ है 3 की मौत का, क्या मामला है? हाँ, ये जैसा कि आप लोगों को भी विदित है और मुझे 10 बजे के आसपास डायल 100 कंट्रोल रूम भोपाल से जानकारी प्राप्त हुई कि एक कार में वाहन चालक और उसके साथ कुछ सवारियां हैं, एक कुएं में गाड़ी गिर गई है। स्पॉट बताया गया मुंडी टोरिया, क्योंकि ये थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुंडी टोरिया स्थान है। हम लोग तत्काल ही पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जानकारी प्राप्त हुई वहाँ कि गोविंद नगर में एक बड़ा कुआं है, उस कुएं में एक ट्रैवर गाड़ी गिरी हुई है। उसमें वाहन चालक, जो वाहन स्वामी भी है, और उनके 2 बच्चे जिनकी उम्र 14 साल और 10 साल बताई गई, और वो गाड़ी सहित कुएं में गिर गए हैं। वहाँ लोकल के जो तैराक थे उनकी मदद से हमने निकालने की कोशिश की। साथ ही इसी दरमियान मेरे द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराई गई, घटना के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने तत्काल ही एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवान जो हमारे अलग से तैराक थे वो, और इसमें हमने जो हाइड्रा होता है, महेश क्रेन वाले हैं, उनसे संपर्क किया। उनका हाइड्रा भी आया। हाइड्रा की मदद से और एसडीआरएफ की मदद से उस गाड़ी को बाहर निकाला गया। उसमें 3 व्यक्ति मिले, 2 बच्चे और वाहन स्वामी। उनको डीएमसी जिला अस्पताल भेजा गया था, जहां चिकित्सक दल द्वारा मृत घोषित किया गया है। अभी मर्ग कायम किया जाकर जांच में लिया जाता है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई आपको अवगत कराई जाएगी। भोपाल के बजरिया इलाके में एक महिला से पड़ोस के रहने वाले युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के समय पीड़ित घर में अकेली थी। इसी का फायदा उठाकर वह घर में घुस गया। महिला का पति अचानक घर आ गया।
तो आरोपी फरार हो गया। बजरिया इलाके में एक महिला से जबरन घर में घुसकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि पड़ोस में रहने वाला आरोपी महिला को अकेला देखकर घुस गया और जबरन उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दे दिया। महिला के पति ने युवक को देख लिया, जिसके बाद आरोपी मौके से भाग गया। बजरिया पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं महिला का भी मेडिकल करवाया गया है। 376 का मामला है सर, बजरिया में सर पूरा क्या मामला है? कल बजरिया थाना क्षेत्र में एक रिपोर्ट हुई है 376 की, जिसमें आरोपी और उसको पकड़ लिया गया, आरोपी को पकड़ लिया गया। उसमें पूरा जो वाक़या ये है कि महिला के घर में उसने घुस के महिला के साथ ज़बरदस्ती की और मौके पर ही उसको उसके पति ने देख लिया और वहाँ से आरोपी भाग गया। बाद में पुलिस की धरपकड़ में आरोपी को पकड़ लिया गया और थाने पे उसको पाबंद किया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 नाबालिग आरोपी हैं। बैतूल के भेसदेही थाना क्षेत्र के एक गांव में 25 अप्रैल की रात घर के बाहर के कमरे में सो रही थी 13 साल की नाबालिग को जबरदस्ती उठाकर ले गए और आरोपी ने अपने घर दोस्तों के साथ नाबालिग से गैंगरेप किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 नाबालिग हैं। कुछ मामला आया दुराचार का। 26 तारीख की शाम को एक नाबालिग बालिका ने अपनी दीदी के साथ आपका थाने में रिपोर्ट की थी कि 25 तारीख की रात में वो अपने घर में बाहर वाले कमरे में अपनी छोटी बहन के साथ थी और गर्मी के कारण दरवाज़ा खुला हुआ था। उसी समय रात करीब 1 से 2 के बीच में उसके एक कोटवार का लड़का उसको जगा के बात करने के बहाने से भब्बा के घर ले गया। भब्बा ने बात करने के लिए अंदर उसको ज़बरदस्ती खींच के ले गया। तो अंदर कमरे में लड़की ने देखा कि भब्बा है, एक जो अंकित बुला के ले गया वो है, और एक दोस्त था उसका। ये 3 लोग थे। तीनों ने उसके साथ उसकी बगैर सहमति के उसके साथ इच्छा के विरुद्ध उसके साथ गलत काम किया। सामूहिक बलात्कार तीनों ने किया। लड़की की रिपोर्ट पर से हमने थाना भेसदेही में अपराध क्रमांक 153 भादवी की धारा 376 DA और पॉस्को की 5G पॉस्को दर्ज किया है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके एक को भेसदेही कोर्ट में पेश किया है और 2 जो अपचारी बालक हैं उनको हमने बाल न्यायालय बैतूल में पेश किया। क्या मामला क्या घर का ही था या कहीं और दूसरी जगह लेके गए थे मैडम? नहीं, जो बप्पा का घर है वो खाली पड़ा रहता, पूरी तरह खाली है। घटनास्थल वही है। मेहर केजेएस सीमेंट प्लांट में हार्ट अटैक से श्रमिक की मौत हो गई। परिजनों ने केजेएस के HR हेड संजय सिंह के ऊपर मानसिक प्रताड़ना का लगाया आरोप। अस्पताल में डॉक्टरों ने श्रमिक को किया मृत घोषित। परिजन और कर्मचारी संजय सिंह के ऊपर मामला दर्ज करने की कर रहे हैं मांग। इन्होंने शादी वादी है इस समय और काम है पैसा के, तो एडवांस मांग रहे थे। ठीक, तो एडवांस ना कोई यहाँ के साहब HR कौन है, संजय सिंह, वो उनके द्वारा मना कर दिया गया और फिर फ़ोन में भी उनको पता कुछ ना कुछ बोले होंगे। ठीक, तो मतलब ये गए आज ड्यूटी में, इनको पता नहीं मानसिक आवश्यकता क्या हो गया था, तो इसीलिए वो गए और पता नहीं अचानक से गए और वो हो गए, वो गिर गए। फिर वहाँ से हम लोग यहाँ मैहर लाए और यहाँ पहुँचते ही डॉक्टर एकदम मृत घोषित कर दिया। सिर्फ पैसा के लिए उसमें हार्ट अटैक आया लगता मेरे को। सरकार खेलकूद प्रोत्साहन के नाम एक और करोड़ों खर्च करके बच्चों को खेलकूद से दक्ष बनाना चाहती है और अधिकारी अपनी जेब भरने के भरसक प्रयास में जुटे हैं। बड़रवारा जनपद शिक्षा केंद्र अंतर्गत शासकीय शालाओं में वितरित की गई खेल सामग्री की पड़ताल में पता चला है कि खेल सामग्री गुणवत्ताहीन और सस्ते भाव में क्रय की गई सामग्री है, जिसकी शिकायत जनपद शिक्षा केंद्र अधिकारी को करके क्रय करके वितरित की गई खेल सामग्री की जाँच और दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। हमारा विकास खंड में समस्त विद्यालयों में जो BRC द्वारा जो एक फंड आया था जिसमें खेल सामग्री और जो कूलर और फैन वगैरह जो देने थे, उनमें से बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार दिखा है। आपके पास कुछ अभिभावक आए थे क्या? जी, मेरे पास कई अभिभावक आए थे और बच्चे स्कूल क्या कहना था उन अभिभावकों का? और स्कूली बच्चों को भी कहना था कि बहुत ही घटिया सामग्री है, जबकि उनमें कई हजारों की राशि है। क्या लगता है सामग्री देख के? सामग्री बिल्कुल पूरा सबसे कम दामों की वहाँ पर सामग्री उपलब्ध कराई गई है। जबकि बिल कितने के लगे हैं? जबकि बिल उसमें कई हजारों के लगे। जैसे 5000 का बिल है प्राइमरी में, तो वहाँ जाके इसके महज 2000 में ही वो काम समेट दिया गया है। मैं एक सत्ता पक्ष के एक भाजपा मीडिया प्रभारी होने के नाते मैं ये उन्हें
समझाइश देना चाहूँगा और मैं उनको चेतावनी उच्च देता हूँ। अधिकारियों से क्या कहेंगे आप? उच्च अधिकारियों से मैं उनकी शिकायत करते हुए उनको यह बताऊंगा और चेता भी रहा हूं कि ऐसा घोर लापरवाही ऐसी हमारी सरकार को बदनाम करने में जो किया जा रहा है, बच्चों को कतई खेल कूद का जाए। सामान भी दिया गया है यहाँ पे तक। जी दिया तो गया है, लेकिन बहुत ही कम दामों के घटिया किस्म के हैं वो। और सुनने को मिला है कि 10-10, 20-20 हज़ार रुपए के बिल लगाए गए। जी हाँ, बिल सही है। जो HM उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है वो बिल पर सहमत है, लेकिन उन्हें बिल के अनुरूप वह मजबूरी है उनकी काम नहीं दी गई है। क्या नाम है आपका? खेमचंद यादव। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।